Previous year question papers always play a very important role for every exam preparation. मैं ये भी कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में हम उसका बेनिफिट ले पाए। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आता है वो ये कि सर कब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस या अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, और भी बहुत सारे सवाल। तो आज के इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब दे पाऊं, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे सवालों के उत्तर आपको काफ़ी मदद करेंगे सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो ये कि सर आखिरकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमें क्यों अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है कब से अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें और किस तरह से हम इन क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमें अटेम्प्ट करना होगा। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस अब आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे या नहीं होंगे। तो इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाई यू शुड अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप उसकी नोटिफिकेशन डिटेल्स में उसके पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में सब जान ज़रूर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में किस तरह से एग्जामिनेशन पूछा गया ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए आपको मदद जो मिलती है वो मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपकी मदद करेंगे एग्जैक्टली ये समझने में कि आखिरकार वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। पढ़ना और समझना काफ़ी डिफरेंट है। मैं अगर आपको कहूँ कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस है, ये सुनना आसान है, लेकिन जैसे ही वो पेपर आपके सामने आएगा फिर उस हिसाब से उसे एनालाइज करना और अटेम्प्ट करना, वो जो स्किल की रिक्वायरमेंट है वो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहला आंसर मेरा यही होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो इससे आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है रिगार्डिंग द एग्जाम पैटर्न। दूसरा पॉइंट है सर टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, पेपर 1 प्लस पेपर 2 टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल जो समय आपको दिया जाएगा वो है 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। तो उसके हिसाब से 150 क्वेश्चंस को 180 मिनट्स में आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपकी स्पीड रहनी चाहिए, किस क्वेश्चन पे कितना समय स्पेंड करना सही होगा, कैसे ही क्वेश्चन को पढ़कर आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि इस पर आप कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको जाननी और समझनी बहुत जरूरी है, जो आपको मिलेंगी किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से। तो तीसरा जो हमारा फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने का वो ये है कि हम कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एरिया से, किस यूनिट से, किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग की या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की, तो हमें एरियाज कन्फाइंड है कि डीआई से रिलेटेड ज़्यादातर बार चार्ट के ऊपर या टेबल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स पेपर 2 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हर बार जो ज़्यादा वेटेज है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और उसके साथ साथ इकोनोमेट्रिक्स को दी जाती है। ये एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये कहाँ से आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के बाद आया, ताकि जब आप प्रिपेयर करें, रिविजन करें, आपको पता हो कि किस यूनिट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस यूनिट से पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे ही आप एग्जामिनेशन या मैं कहूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपको उम्मीद है कि आप उनके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे, बट यू नेवर नो, द मोमेंट यू विल सिट इन द एग्जामिनेशन, द मोमेंट यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द एग्जाम, आपको फील हो कि ये टॉपिक जिस डेप्थ तक आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीक
वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी इफ यू आर अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जरूर बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया, उसमें से अच्छे खासे आप मार्क्स स्कोर कर पाए, तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कोई बात नहीं, इस बार भी कैसा भी एग्जामिनेशन हो, मैंने पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स जो थे वो अटेम्प्ट किए, उनकी जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा मेरे मार्क्स पिछले कुछ सालों के एग्जाम में रहे हैं, तो इस बार भी मेरा जो कट ऑफ है वो ज़रूर क्लियर होगा, इस बार भी मैं एग्जामिनेशन को ज़रूर क्लियर कर पाऊंगा। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर बार हम कहते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के जाइए। ऑब्वियसली वो एक प्री हैंड स्ट्रैटेजी आप जरूर लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, मेरे एक्सपीरियंस से पूछे, तो जो सही स्ट्रैटेजी है या सटीक जो स्ट्रैटेजी है वो बनती है एग्जामिनेशन को देखने के बाद। जैसे पेपर आपके सामने आता है, आप पेपर को ध्यान से थॉरोली पढ़ते हैं, तब जाकर आपको समझ आता है कि किन एरियाज में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन बेस्ड कितने क्वेश्चंस हैं, या फिर हमारे पर्टिकुलर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं जो मेरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो वहां बैठकर जो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो जो EQ लेवल, IQ नहीं, जो EQ लेवल की जरूरत है एग्जामिनेशन में बैठकर उस प्रेशर में किस तरह से वो स्ट्रैटेजी फ्रेम करना, उसकी प्रैक्टिस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लर्निंग आपको मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि सर कब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट है कि सर पहले मैं पूरा टॉपिक पढ़ लूंगा, पहले मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करूंगा। मैं कहूंगा कि ये थॉट, ये स्ट्रैटेजी गलत है। आपको करना क्या होगा, जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उस दिन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें। ऑब्वियसली ये जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट टू चेक कि आपकी नॉलेज क्या है, इट्स नॉट टू चेक कि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, इट्स जस्ट टू नो कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आज आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। आप आज अगर 0 लेवल पर बैठकर इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं तो कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और आप कट ऑफ मार्क्स से कितनी दूर है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहे कि नहीं सर इससे तो मुझे लो कॉन्फिडेंस आएगा या मेरा कहीं ना कहीं जो मोराल है वो डाउन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना है कि आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय आपने अपने आप को मान लिया 0 लेवल पर, और वो 0 लेवल कितना दूर है आपके प्रीवियस ईयर एवरेज कट ऑफ से, वो डिसाइड करना, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसी डायरेक्शन में, उसी डेडिकेशन के साथ और रिक्वायर्ड इनपुट के साथ मेहनत कर पाए टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अगला पॉइंट आता है कि सर हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए, अब से पहले तक UGC नेट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन था, लेकिन अब ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा, जैसा कि UGC ने अनाउंस किया है। अब अगर ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन है तो आप जाइए, ऑनलाइन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनका प्रिंट आउट लीजिए और प्रिंट आउट लेकर एक बंद कमरे में बैठकर अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके एक ऐसा माहौल बनाएं जो आपको फील हो कि एक एग्जामिनेशन हॉल का माहौल है। उस माहौल में बैठकर हर बार आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो जो माहौल, वो जो टेंशन, वो जो प्रेशर है, वो घर फील करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर यही चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में फील होंगी तो चीज़ें काफ़ी टफ हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि सर जैसे ही आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करना ही सब कुछ नहीं है। अटेम्प्ट करना तो मैं कहूँगा 40 या 50% ऑफ द पार्ट है, उससे बड़ा या एटलीस्ट उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस 2 तरह से है। पहला एनालिसिस होगा आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने मिनट्स में किए, उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है। फिर दूसरा स्टेज होगा आपको ये आइडेंटिफाई करना कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए और उसके साथ साथ कौन से ऐसे एरियाज थे जिनके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जब आपने एग्जाम का इतना एनालिसिस कर लिया, उस एनालिसिस के बाद अब आप चेक कीजिए उसके सॉल्यूशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट डिटेल्ड सॉल्यूशन। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, करेक्ट भी है, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्यूशन में जरूर चेक कीजिए कि सॉल्यूशन में किस तरह से उसका आंसर प्रेजेंट किया गया, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका फॉर्मेट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या था। स्पेशली मैं कहूंगा ये मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि आपको आइडिया होना जरूरी है कि जिस फॉर्मेट पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या इससे शॉर्ट मेथड से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था या नहीं। अगला पॉइंट है कि जैसे ही आपने अपने एग्जाम को एनालाइज किया,
आपको अपने वीक एरियाज बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए। अब अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले वो वीक एरियाज पे काम करें, ताकि अगली बार जब आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन या नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो आपका वो वीक एरिया पहले के मुकाबले स्ट्रांग हो चुका हो। और कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये ना ही सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो सॉल्यूशन आप चेक कर रहे हैं, एनालिसिस जो कर रहे हैं, उससे आपका रिवीजन होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि सर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन। नाउ आई विल बी गोइंग प्रीटी स्पेसिफिक रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम। इस बार यूजीसी नेट एग्जाम ऑफलाइन फॉर्म में होगा। अगर मैं कंपेयर करूं दिसंबर 2023 में ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ था, डिफरेंट डेज में और एक दिन में 2 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। इस बार अगर ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, एक ही पेपर होगा सबके लिए, एटलीस्ट फॉर पेपर 1 कॉमन होगा, पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट हो जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये जरूर सोचना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले तो आप लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर लें फॉर दिसंबर 2023, लेकिन उसके बाद आप डायरेक्टली जंप बैक करें इन जुलाई 2018 या फिर 2017 या फिर 2016। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि 2016, 17 एंड जुलाई 2018, उस साल जून में नहीं जुलाई में एग्जाम हुआ था, वो जो एग्जाम थे वो ऑफलाइन फॉर्म में हुए थे। तो एग्जाम में जाने से पहले, फाइनल एग्जाम में जाने से पहले वो ऑफलाइन जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे 16 में, 17 में और 18 में, उन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर अटेम्प्ट करें। तो मैं कंक्लूड ऐसा करूंगा कि कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए यूजीसी नेट के लिए। इस बार के माइंडसेट, इस बार के पैटर्न को माइंडसेट बनाते हुए आपको देखना होगा क्या 2016 के दोनों सेट्स, 2017 के दोनों सेट्स एज वेल एज 2018 का पहला सेट जो कि ऑफलाइन फॉर्म में हुए थे, और आखिरी में 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ। पेपर 2 का तो आपके पास एक ही एग्जाम है 2023 का, वो अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए पेपर 1 के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से अटेम्प्ट कर पाएँ, स्पेशली फ्रॉम द दिसंबर 2023 इटसेल्फ, जहाँ पे काफ़ी शिफ्ट्स में, काफ़ी दिनों में वो पेपर हुआ, तो वहाँ पे आपको पेपर 1 का एक अच्छा चंक ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आखिरी पॉइंट आता है कि सर क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस रिपीट होंगे? ये कहना बहुत गलत है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि लकीली, फॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए तो हो जाए, लेकिन इस माइंड के सेट के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का रीजन ये नहीं है कि क्वेश्चंस को याद कर लेना, रट लेना कि यही क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट होंगे। रादर उनसे बस इतना समझना कि किन एरियाज पर ज्यादा फोकस की गई है, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उन सेक्शन से पूछे जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में अलाइन कर सकें और अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिन कमेंट में आपके पास एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए सो दैट वी कैन गेट टू नो हु ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर आप चाहते हैं हमारे हर एक सेशन का अपडेट, हमारे हर एक सेशन से रिलेटेड पीडीएफ और भी फ्री कंटेंट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज बाय द नेम इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा, जहां पर मैं अपनी सारी क्लासेस के लिंक, पीडीएफ एज वेल एज फ्री कंटेंट पीडीएफ्स भी आपके लिए पोस्ट करता रहूंगा। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये सेशन कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट की मदद करेगा जो आने वाले दिनों में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। आई विल कैच यू ऑल, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।